Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more question. This came in this year NEET 2023 exam. The question is identify the product D. जो यहाँ पे D आपको फाइनली बना हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं. तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए आपको इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है. देखिए, सबसे पहले आपको दिया है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड को आपने किससे ट्रीट करना, देखिए LiLH4H3O पॉजिटिव, इट मींस एसिडिक मीडियम दिया हुआ है. और LiLH4 किसका काम करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट का. ठीक है ना. तो जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ आपका एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में रिड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं LiLH4 एसिडिक कंडीशन पे, तो ये जो आपका CHO है ना, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका अल्कोहल में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसा अल्कोहल बनेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाता है, यानी कि CHO की जगह तो आपका क्या आ जाएगा CH2OH. देन बाकी जो चेन है उसके साथ में एल्काइल का जो चेन है पूरा वो अपनी जगह पर एज सच रहेगा, यानी कि CH3 अपनी जगह बना हुआ है. तो ए तो आपका ऑप्शन ये बन जाएगा. ठीक है ना. ए पूछा नहीं गया हुआ, सीधे डी पूछा गया. चार ऑप्शन आपको दिए हुए केवल डी के लिए. ओके, यहां पे जो ये ए बनता है ना, इसको आपने किससे ट्रीट करना, देखिए एसिड से. H2SO4 यहां पे दिया हुआ है, तो H2SO4 इट मींस जो एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, वहां पर डाइल्यूट भी होगा. अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है ऐसा, तो इसके साथ में आपने अगर अल्कोहल में इसको ऐड करते हैं तो क्या होता, देखिए अल्कोहल में एसिड अगर आप मिलाते हैं तो बेस्ट है क्या रिएक्शन आपको करनी है, डिहाइड्रेशन वहां पर होगा. तो डिहाइड्रेशन कैसे होता, देखिए सिंपल, आप इसकी मैकेनिज्म को डिटेल में आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताया हुआ है. मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं डिटेल. तो होता यह है कि ये H2SO4 क्या देता है, H पॉजिटिव देता है, इट मींस प्रोटॉन देता है. प्रोटॉन पहले कहां पे ऐड होता है, आपका ऑक्सीजन पे. तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और H2 क्या हो जाता है, आउट हो जाता है. H2 जैसे ही आउट होता है यहाँ पर क्या बनता है, बोलिए कार्बोनियम आयन. यहाँ कार्बोनियम आयन बनेगा तो वो CH बॉन्ड को अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट आप पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा. ठीक है ना. तो यहां से आप यहां पहुंच गए. ये है आपका जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड बना हुआ है, ये है आपका B. जो B बन गया, ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन बना हुआ है यहाँ पर. उसके बाद इसको HBr के साथ पे ट्रीट करना है. तो ये HBr के साथ पे जब ट्रीट होगा तो अब आप देखिए कौन सी रिएक्शन होगी. यहां पर तो आपका डिहाइड्रेशन हुआ था, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई थी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ था. लेकिन अब जो रिएक्शन HBr के साथ में आपको करनी है वो होगा, क्योंकि कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, तो ये होगा एडिशन रिएक्शन. तो जब इसका एडिशन करेंगे तो सिमेट्रिकल है, तो चाहे आप यहां H जोड़िए या यहां H ऐड करिए या यहां Br करिए, कहीं भी कुछ कर सकते हैं. हाँ, अनसिमेट्रिकल होता तो कुछ कंडीशंस होती है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोडक्ट में चेंज करना होता. उसके लिए कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं. देखिए मार्कोनिकॉफ का रूल वहां पे लगता है, उसी तरह से एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल भी लगता है, जिसको कि खेरास इफेक्ट भी आप बोलते हैं. वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कहां पर मार्कोनिकॉफ लगेगा, कहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा. तो HBr के साथ में जैसे इसको ट्रीट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एडक्ट एक बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा. H हम यहां ऐड कर देते हैं, Br यहां ऐड कर देते, तो आपको ये मिल गया CH3 CH2Br. ओके, तो इट मींस ब्रोमो क्या मिल गया आपको, इथेन मिल गया, इथाइल ब्रोमाइड मिल गया आपको. अब इस इथाइल ब्रोमाइड को, यानी ये C है, C को आपको किससे ट्रीट करना, आप देखिए एक दिया ब्रोमोबेंजीन, कंडीशन क्या दी है, सोडियम ड्राई ईथर. जैसे ही आप सोडियम ड्राई ईथर आपको मिलाना है उस रिएक्शन कंडीशन पे, तो समझ लीजिए कि ये वोल्टशे रिएक्शन आपको दी हुई है. इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वोल्टशे रिएक्शन की कंडीशन दी हुई है. तो वोल्टशे रिएक्शन में आपको मालूम होगा कि क्या होता है. देखिए वोल्टशे रिएक्शन में सिंपली आप क्या करते थे, एक नॉर्मल में अगर वोल्टशे रिएक्शन की बात करूं तो CH3Cl आप लेते थे, उसमें आप सोडियम मिलाते हैं,
देन एक मॉलिक्यूल और किसका ऐड करते थे आप, CH3Cl का, कुछ इस तरह से लिखते थे, यानी कि अल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल, देन अल्काइल हैलाइड। तो क्या होता था, ये पूरा एक साथ इस तरह से आप ले लेते थे और Na के कितने मोल लेते थे आप, 2 मोल। ओके, 2 मोल Na हो गया, 2 मोल आपके क्या हो गए, अल्काइल हैलाइड। तो ये CH3 मॉइटी यानी कि अल्काइल ग्रुप और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप ये आपस में ऐड होकर के क्या बन जाते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ इस तरह से रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। वही चीज यहां पर भी होनी, देखिए एल्काइल हैलाइड दिया, लेकिन दूसरा जो है इसने क्या दिया है, एरोमेटिक हैलाइड दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, रिएक्शन नहीं बदलेगी, रिएक्शन वही है। तो आप देखिए CH3CH2Br जो कि बना हुआ है आपका क्या, C, इस पर आपको क्या मिलाना है, एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड क्या दिया हुआ है यहां पर, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन आपको दिया हुआ, ये हो गया। इसमें क्या मिलाना है आपने, सोडियम मिलाना है। और ड्राई ईथर की कंडीशन दी हुई है, ड्राई ईथर होगा, मॉइस्चर नहीं होगा उसमें, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा भी एक्वस होता है तो प्रोडक्ट के बनने के चांस हो जाते हैं अल्कोहल के। ओके, तो ये ड्राई ईथर है, नॉन एक्वस कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से आपको ये करना है। देखिए 2 मोल जो है आप सोडियम के ले लेंगे, वो अंडरस्टूड होगा, वहां पे लिखा नहीं होगा आपके। तो CH3CH2 डायरेक्ट किससे करेक्ट हो जाएगा, आपका बेंजीन से करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका जो फाइनल बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा, CH2CH3। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पर सही है। तो ये बना आपका डी, जो ये डी प्रोडक्ट आपका बन गया वो बन गया आपका क्या, इथाइल बेंजीन। ओके, तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, आसानी से उसको आप समझ भी सकते हैं। आपको जब कभी भी इस तरह के कन्वर्जन वगैरह रिएक्शन दी जाती हैं, कन्वर्जन रिएक्शन में जो भी रिएजेंट दिए हुए हैं और जो उसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में किस तरह की रिएक्शन होती है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है कि जो रिएजेंट है वो आखिर है किसके लिए। क्या वो रिड्यूसिंग है, रिडक्शन के लिए होते हैं, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं, क्या उस रिएजेंट की कंडीशन में एडिशन होता है या एलिमिनेशन होता है। जैसे आप देखिए H2SO4 दिया है, किससे ट्रीट करना था उसको, अल्कोहल के साथ में उसको रिएक्शन करना था। तो आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन पे आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। और कहां पे अनसैचुरेटेड देखिए मॉलिक्यूल दिया हुआ है, HBr दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी किसकी है, एडिशन की, यानी कि ये एडक्ट बना हुआ है आपका, एडिशन प्रोडक्ट बना हुआ है। यहां पे आप देखिए कंडीशन ये दी हुई है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे वर्ड्स रिएक्शन दिया हुआ है। क्लियर, तो इतना तो कन्वर्जन के लिए आपको ध्यान में रखना ही होगा, जिससे कि प्रोडक्ट आसानी से भी बन जाए और क्विकली आप जो है वो ऑप्शंस देख रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है डिस्टर्ब करा जाएगा, डिस्टर्ब माना जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।